गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, फाइलम कॉर्डेट्स के बेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। वर्टिब्रेटा के दो सेक्शंस हैं, अग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। फर्स्ट सेक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अग्नैथा के बारे में जिनको हम जालेस वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें बेटा, अग्नैथा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अग्नैथा जो है, अग्नैथा आर मोस्ट प्रीमिटिव क्रेनियड्स या वर्टिब्रेट्स हम बोल सकते हैं। अग्नैथा जो है वो मोस्ट प्रीमिटिव क्रेनियड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। सेकंड जो है दे लैक जाज, इनके अंदर जो है जबड़े नहीं पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। दे लैक जाज, पेयर्ड अपेंडेजेस, पेंक्रियाज एंड स्प्लीन, ये चीज़ें जो है अग्नैथा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। नोटोकॉर्ड जो होगा वो परसिस्टेंट होगा बेटा, नोटोकॉर्ड इज persistent. वर्टिब्रल कॉलम इज अनडेवलप्ड, वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो अनडेवलप्ड होगा। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे ओल्फैक्टरी सैक जो है वो सिंगल होगा। इंटरनल ईयर जो है उसके अंदर एक या दो सेमी सर्कुलर डक्ट्स होंगी। गोनेड जो है वो सिंगल होगा विदाउट ए गोनोडक्ट। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद बेटा हम इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है अग्नैथा का? तो बेटा अग्नैथा जो है वो डिवाइडेड है, अग्नैथा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस के अंदर अग्नैथा को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसके अंदर एक्सटिंक्ट ओस्ट्रेकोडर्मी। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट ओस्ट्रेकोडर्मी, या जिसको हम सेल स्किन्ड बोलते हैं, सेल स्किन्ड एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं, विद एक्सोस्केलेटन ऑफ बोनी प्लेट्स। सेकंड जो क्लास होगी वो क्या होगी? लिविंग साइक्लोस्टोमेटा। लिविंग साइक्लोस्टोमेटा ये जो होंगे वो बेटा विदाउट एक्सोस्केलेटन होंगे, विदाउट एक्सोस्केलेटन। एग्जाम्पल इनमें रहेगा सिफेल्पिस। सिफेल्पिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्ट्राकोड्रमी। सिफेल्पिस जो है वो एग्जाम्पल है ओस्ट्राकोड्रमी का। अब क्लास फर्स्ट देखिए इसकी बेटा, जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, या जिनको हम द राउंड माउथ्ड फिशेस बोलते हैं। इस क्लास के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनको हम राउंड माउथ फिशेस भी बोलते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर बेटा क्या होगा? बॉडी इज लॉन्ग। इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें इस क्लास के तो बॉडी जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स की होगी वो लॉन्ग होगी, ईल लाइक होगी इन फॉर्म, ईल लाइक इन फॉर्म। ईल किस तरीके का होता है? इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो है बेटा अपेंडेजेस की बात करें तो देयर आर नो पेयर्ड फिन्स, कोई पेयर्ड फिन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनके अंदर। स्किन जो है बेटा वो कैसी होगी? स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ, स्लाइमी एंड स्केललेस। स्केल्स उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एंडोस्केलेटन की बात करें तो बेटा कैसा होगा? एंडोस्केलेटन होगा कार्टिलेजिनियस। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस। नेक्स्ट इसमें आएगा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें
तो आपको पता है इसमें जो है माउथ जो है वो कैसा है, माउथ इज जालेस, जबड़े उनके अंदर नहीं है, सर्कुलर माउथ होगा, एंड सक्टोरियल, जो सक करते हैं उनको हम सक्टोरियल बोलते हैं। टंग पे जो है हॉर्नी टीथ्स पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड होगा और कोई ऑर्गेनाइज पैंक्रियाज नहीं होंगे। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर, देयर इज नो एयर ब्लैडर, देयर इज नो एयर ब्लैडर, कोई एयर ब्लैडर इनके अंदर जो है प्रेजेंट नहीं रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 5 to 16 pairs of gills। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कहता है 5 से 16 के करीब जो है पेयर ऑफ गिल्स जो है प्रेजेंट रहेंगे इनकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेटा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड रहेगा, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। अगर 2 चैम्बर्ड है तो इसमें क्या रहेगा बेटा, एक ओरिकल रहेगा और एक वेंट्रिकल रहेगा। रेड आरबीसी जो होंगी वो सर्कुलर होंगी, इरेगुलर होंगी। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर की अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आता है क्रेनियल नर्व्स, इसके अंदर जो है कितनी प्रेजेंट रहेंगी। तो क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे तो क्या है, इसके अंदर हार्ट 2 चैम्बर्ड था, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट था, आरबीसी जो है सर्कुलर इरेगुलर थी। क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो देयर आर 10 और 8 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा क्रेनियल नर्व्स। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो बेटा सिंगल और मीडियन रहेंगे ऑल्फैक्टरी सेक। ईयर जो है कंसिस्ट ऑफ लेबरिंथ ईच विद 1 और 2 सेमी सर्कुलर डक्ट्स। सेंस ऑर्गन्स आप इसके अंदर करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बताएंगे कि जो है किडनीज इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगी, किडनीज आर प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनी जो है प्रेजेंट रहेंगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम बताएंगे कि गोनड जो है वो क्या है, कैसी होगी। गोनड इज सिंगल एंड विदाउट गोनोडक्ट। टेम्परेचर की बात करें तो बेटा जो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो द बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल। और इस तरीके का बॉडी टेम्परेचर अगर रहता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मी। जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है उनको हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मी। नेचुरल हिस्ट्री की अगर बात करें तो बेटा साइक्लोस्टॉर्म्स आर, ये इम्पोर्टेंट है, साइक्लोस्टॉर्म्स आर एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। ये इन तीनों के अंदर जो है सरवाइव करते हैं। फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स, दे में भी पैरासाइट और स्कैवेंजर्स, और ये जो है पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, दे में भी पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स। लास्ट इसके अंदर है बेटा स्पीसीज की अगर हम बात करें तो देयर आर ओनली अबाउट 60 लिविंग स्पीसीज इन द क्लास हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बेटा क्या होगा, पेट्रोमाइजोन, या जिसको हम क्या बोलते हैं लैम्प्रे। और दूसरा इसके अंदर है मिक्सिन, जिसको बोलते हैं द हैगफिश।
ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा बेटा, हमने अग्नेथा के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारा ग्नैथोस्टोमेटा। तो सेक्शन 2 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्नैथोस्टोमेटा। इनको हम बेटा जार्ड वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, जार्ड वर्टिब्रेट्स। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ग्नैथोस्टोमेटा जो है बेटा, ग्नैथोस्टोमेटा आर एडवांस्ड क्रेनियड्स। ये एडवांस्ड क्रेनियड्स कहलाते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा आर एडवांस्ड क्रेनियड्स। नेक्स्ट इसमें हम बोलेंगे कि दे पोजेस, क्यों है ये एडवांस क्रेनियड्स? दे पोजेस जाज पेयर्ड अपेंडेजेस। इनके अंदर जो है जाज भी पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं, एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, डिस्टिंक्ट पेंक्रियाज भी पाए जाते हैं, डिस्टिंक्ट पेंक्रियाज एंड स्प्लीन। ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इनको जो है एडवांस्ड क्रेनियड्स बोला जाता है। इनके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे कि देयर आर 10 और 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves। ओल्फैक्टरी सैक जो है वो डबल मिलेगा इनके अंदर। सेंस ऑर्गन्स की बात होती है, ओल्फैक्टरी सैक्स जो है वो डबल होंगे, एग्नेथा से डबल पाए जाएंगे, इज डबल। नेक्स्ट हम कहेंगे कि इंटरनल ईयर जो था उसके अंदर उसमें थे 2 सेमी सर्कुलर डक्ट्स पाई जाती थी, 1 और 2, जबकि इसके अंदर इंटरनल ईयर के अंदर जो है हैज़ 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स। गोनड्स जो है उसके अंदर सिंगल थी अग्नेथा के अंदर, जबकि इसके अंदर कैसी होंगी? गोनड्स आर पेयर्ड पाई जाएंगी एंड हैव गोनोडक्ट्स। अब बेटा ग्नैथोस्टोमेटा के क्लासिफिकेशन की बात आती है। अब हम जो है इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है ग्नैथोस्टोमेटा का देखिए बेटा, सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा is divided into one extinct class into one extinct class। फिर से बेटा रिपीट करता हूँ कि जो सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा जो है वो डिवाइडेड रहेगा एक एक्सटिंक्ट क्लास के अंदर, जिसको हम बोलेंगे, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन जो ग्नैथोस्टोमेटा है वो डिवाइडेड रहेगा इन वन एक्सटिंक्ट क्लास, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेकोडर्मी। इसके बाद जो है एंड 6 लिविंग क्लासेस, एक तो एक्सटिंक्ट क्लास रहेगी और 6 लिविंग क्लासेस रहेंगी। लिविंग क्लासेस कौन कौन सी होंगी? कॉन्ड्रीसाइट्स, सेकंड होगी ओस्टिसाइट्स, थर्ड होगी एम्फीबिया,
फोर्थ रेप्टिलिया, फिफ्थ होगी बेटा एव्स, और लास्ट होगी मैमेलिया। जो सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा है उसके अंदर बेटा एक एक्सटिंक्ट क्लास होगी जिसको बोल देंगे हम प्लेकोडर्मी। क्लियर। और 6 लिविंग क्लासेस होंगी, कॉन्ड्रीसाइट्स, ओस्टिसाइट्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। अब देखो प्लेकोडर्मी जो होगी, प्लेकोडर्मी वर फ्रेश वाटर, प्लेकोडर्मी के अंदर क्या आती है, प्लेकोडर्मी वर फ्रेश वाटर बोनी फिशेज, इनके अंदर जो है बोनी फिशेज आएंगी, हैविंग ए प्रोटेक्टिव बोनी स्केल्स एंड प्लेट्स अराउंड द बॉडी। प्लेकोडर्मी जो होगी वो बेटा फ्रेश वाटर बोनी फिशेज होंगी जिनके अंदर प्रोटेक्टिव बोनी स्केल्स और प्लेट्स होंगी अराउंड द बॉडी। और इसका एग्जाम्पल होगा क्लाइमेटियस, जो है इसका एग्जाम्पल है, क्लाइमेटियस इज द एग्जाम्पल। अब बात आती है जो 6 लिविंग क्लासेस हैं उनकी। तो इनमें से द फर्स्ट 3 क्लासेस, पहली 3 क्लासेस जो हैं, द फर्स्ट 3 क्लासेस कॉन्ड्रीसाइट, ओस्टिसाइट्स और एम्फीबिया, इंक्लूड द फिशेज। इनके अंदर कैसी फिशेज इंक्लूड होंगी, आती हैं, इंक्लूड द फिशेज एंड आर ऑफन कंबाइंड टुगेदर। इन तीनों के अंदर जो है फिशेज आती हैं और बेटा इनको इकट्ठा जो है हम क्या बोलते हैं, एज द सुपर क्लास स्पाइसीज। इन तीनों के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिशेज जो पाई जाती है उनको हम एक सुपर क्लास के अंदर डाल देते हैं और उस सुपर क्लास का नाम क्या है, पाइसीज। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है जो पाइसीज हैं इनके अंदर दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस इन फॉर्म ऑफ फिन्स की फॉर्म के अंदर जो है पेयर्ड अपेंडेजेस इस क्लास के अंदर, सुपर क्लास के अंदर पाए जाते हैं। अब जो बच गई जो 4 क्लासेस हैं, द रिमेनिंग 4 क्लासेस आर, जो इसके अंदर जो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रीसाइट्स और ओस्टिसाइट्स के तो जो अंदर फिशेज आएंगी बेटा, जो पहली 3 क्लास हैं प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रीसाइट्स, ओस्टिसाइट्स, इनके अंदर जो फिशेज आएंगी वो उनको हम कंबाइन फॉर्म में एक सुपर क्लास के अंदर डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं पाइसेस। उनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस पाई जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिन्स। रिमेनिंग जो 4 क्लासेज हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, इनके अंदर बेटा क्या होगा कि जो रिमेनिंग 4 क्लासेस हैं इनको हम एक सुपर क्लास के अंदर डाल देंगे, सुपर क्लास इन द रिमेनिंग 4 क्लासेस आर ग्रुप टुगेदर, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ग्रुप टुगेदर एज द सुपर क्लास टेट्रापोडा। इनको जो है हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर जो है डाल देंगे। इनके अंदर क्या होगा, दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ लिम्स की फॉर्म के अंदर जो है पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जबकि उनके अंदर जो फर्स्ट 3 क्लासेस थी उनके अंदर किस फॉर्म में, फिन्स की फॉर्म में पाए जाते थे। अब नेक्स्ट इसके अंदर बेटा आता है कि द फिशेज एंड एम्फीबियंस, फिशेज के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर क्या होगा, लैक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एंड आर ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड एनेमनियोटा इनको हम बोलेंगे, या फिर जो इनको बोलेंगे और एनेमनिया
अनेमनिया। ठीक है बेटा, तो ये था जो हमारा वर्टिब्रेट्स के ये दो सेक्शन थे, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में। इसके जो है हमने दोनों के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब जो है कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे जो इसकी जो क्लासेस हमने डिवाइड की हैं, प्लेकोड्रमी, कॉन्ट्रीसाइड्स, ओस्टिसाइड्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, जो ग्नेथोस्टोमेटा सेक्शन के अंदर हैं। तो कल हम क्लास कॉन्ट्रीसाइड्स स्टार्ट करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।